शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी लेकर आते रहते हैं और हमारे युवा भी समाज का हिस्सा हैं। समाज का हिस्सा इन युवाओं के लिए ही ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज है विश्व युवा कौशल दिवस और इस मौके पर यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रही हैं डॉक्टर ज्योति जोशी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के होम साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज मैं द वर्ल्ड यूथ स्किल डे के अवसर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में चर्चा करूंगी। स्किल इंडिया मिशन 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरियों में प्रशिक्षित करती है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मदद से 2022 तक एक सशक्त कार्यबल तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिले और उन्हें उद्यमिता भी बढ़े। इस मिशन के अंतर्गत बुनकरों, बढ़ई, वेल्डर्स, राजमिस्त्री, लोहार, नर्स आदि सभी पारंपरिक प्रकार के रोजगार के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। जैसा कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधित प्रशिक्षण के लिए युवाओं को नई शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के अंतर्गत भी युवाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देके उन्हें उद्यमिता प्रदान करने का योगदान दिया जा रहा है। जैसा कि वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल एक उद्योग संचालित गैर लाभकारी संगठन है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तत्वाधान में स्थापित किया गया है और 14 प्रमुख कपड़ा उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा शासित है और इसमें कपड़ा अनुसंधान संघों के प्रतिनिधि हैं। टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल 22 अगस्त 2014 को निगम का प्रमाणन मिला था। इसके अंतर्गत कताई से लेकर फैब्रिक फिनिशिंग तक, जिसमें विभिन्न मिल क्षेत्र, पावर लूम उद्योग और हथकरघा शामिल हैं। कपड़ा निर्माण के सभी क्षेत्रों के लिए विश्व स्तरीय कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद की स्थापना का उद्देश्य उद्योग को अत्याधुनिक तकनीकों पर श्रमिकों को सही प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करना है। वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद इन कार्यों को करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के लिए तत्पर है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास योजनाओं के मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल बुनाई, कताई, प्रसंस्करण और हथकरघा क्षेत्र और विभिन्न अनुसंधान संघों में कपड़ा निर्माण उद्योगों को प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसके द्वारा युवाओं को रोजगार और नई तकनीकों का डेवलपमेंट हो सके और जिससे कि वे आगे भी अपना कार्य स्वयं कर सकें। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूंगी। जैसा कि उत्तराखंड में शिल्प के क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की महान मूल्यवर्धन क्षमता है। उत्तराखंड अपनी मंदिर, वास्तुकला, लकड़ी की नक्काशी, पेंटिंग और पारंपरिक आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के शिल्प हिमालय में रहने वाले लोगों के कौशल के अनुकरणीय उदाहरण हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक कारीगर, जिसमें कॉपर इसमें शामिल है, और अपने हाथ से बने बर्तनों के लिए जाने जाते हैं और अन्य कारीगर जो बांस और अन्य व्यावसायिक लकड़ी से उपयोगी घरेलू सामान बनाने में तत्पर हैं।
उत्तराखंड के शिल्प में कढ़ाई और हस्तशिल्प में विभिन्न प्रकार के रूप शामिल हैं। इन सभी शिल्पों और हैंडीक्राफ्ट्स को और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल बहुत अत्यधिक काम कर रहे हैं, जो कि बुनकरों और आर्टिजन्स को उनके कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार का स्कीम्स के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं और उनके कार्य जो किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको डिफरेंट स्टेशंस में सेलिंग आउट स्टोर्स बना के उनके प्रोडक्ट को बेचने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, और जिससे कि आर्टिजन्स का डेवलपमेंट हो सके और उनके रोजगार का और अत्यधिक वो फ़ायदा उठा सकें और उनकी अपनी रोजगारी में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ में सभी को स्किल इंडिया जो मिशन है उसके बारे में बताते हुए यह कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको अधिक लाभ उठाते हुए अपने जो लोग अपने ओन स्किल्स को यूटिलाइज करके अपना रोजगार प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसका से अधिक अपने जो डेवलप्ड स्किल्स हैं या जिनको पैतृक रूप से मिली हुई हैं उनको यूज़ करके अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।